इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इसको जो है वो सक्सेसफुली होस्ट भी किया है और पहली दफ़ा है नो डाउट। और वो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। लेट सपोज उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, इंडिया से उन्होंने भारत कह दिया और आज उन्होंने एक पोस्ट की जो है ना वो उनके प्राइम मिनिस्टर की वीडियो पिक्चर, उसके उन्होंने जो उनका नेम टैग था, नेम प्लेट थी, वो भारत थी इंडिया के बजाय। नरेंद्र मोदी का मुसलमान मुखालिफ होना किसी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली इसको ऐसा जो है वो पैम्पर करके रखा हुआ चीज़ों को वो ज़ाहिर नहीं होती। और पाकिस्तान की हर पॉलिसी जो है वो ऐसे लगता है जैसे ये मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है और ये इमेज पाकिस्तान का बनाया गया है। उसमें कमज़ोरी हम एज ए कौम, एज ए नेशन हमारी कमज़ोरी है और हमारे मुल्क के हुक्मरानों की कमज़ोरी है, जिस वजह से आज हम इस हालत को पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने को तो है, लेकिन जब तक इंटरनल अफेयर्स के अंदर हम पक्के इस्लामिक कंट्री नहीं बनेंगे तब तक हमारे बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ का हम पर झुकाव नहीं होगा। इसीलिए OIC बनी तो है लेकिन उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। पाकिस्तान के जो बड़े हैं उनको मिल बैठ के ये कोशिश करनी है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए और पूरी दुनिया के साथ वो अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि भारत कर रहा है, इनको भी ऐसी ही कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने जो कुछ किया है उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है हम सब के सामने, और उसके नताइज भी पूरी कौम जो है बर्दाश्त कर रही है। ना कि मुल्की लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो एक इमेज है वो उतना बेहतर नहीं है जितना भारत का है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इंडोनेशिया, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, इस वक्त तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना इन इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है उतना ही पाकिस्तान की तरफ इनका रुझान कम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। फिर हम कहते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो एंटी मुस्लिम हैं, एंटी इस्लाम है। लेकिन आज इस बात को G20 के इजलास ने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि तमाम बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, क्या करते हैं? मैं एक कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ। कंप्यूटर साइंस टीचर है, कब से टीचिंग कर रहे हैं? ऑलमोस्ट लास्ट 6 ईयर से। लास्ट 6 ईयर से। कैसा एक्सपीरियंस है टीचिंग का पाकिस्तान में? सो फार सो गुड, माशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा सर, आपको पता होगा इंडिया में G20 का इजलास हुआ है, 2 दिन बड़े कामयाबी के साथ उनके गुजर गए हैं। बल्कि G20 नहीं, 21 कहेंगे, एक और कंट्री जो है वो इसमें ऐड ऑन हो गई है। इस इजलास के बारे में आपकी एज अ पाकिस्तानी क्या राय है? क्या ये एक सक्सेसफुल रहा इंडिया की इस कामयाबी पर कि पहला G20 का इजलास था जो इंडिया ने कामयाबी के साथ 2 दिन किया? एज अ पाकिस्तानी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इसको जो है वो सक्सेसफुली होस्ट भी किया है और पहली दफ़ा है नो डाउट। और वो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। लेट सपोज उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, इंडिया से उन्होंने भारत कह दिया और आज उन्होंने एक पोस्ट की जो है ना वो उनके प्राइम मिनिस्टर की वीडियो पिक्चर, उसके उन्होंने जो उनका नेम टैग था, नेम प्लेट थी, वो भारत थी इंडिया के बजाय। सो उन्होंने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली है। एज वेल एज हमें भी अपने नेबर से सीखना चाहिए कि हम एक साथ आज़ाद हुए और इतनी ज़्यादा हमारे अंदर डिस्टेंस क्यों रह गया। वो आलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं और विद इन 5 और 6 ईयर्स या एक दफ़ा मोदी उनके पास दोबारा अगर वो आ जाता है मोदी, तो नो डाउट वो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेंगे पूरी मार्केट में। एशियन मार्केट उन्होंने गेन कर ली हुई है और इसके ऊपर यही है कि हमें अपने नेबर से सीखना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट हम। तो इसके लिए जो सबसे की पॉइंट है कि वो यूनिटी है जो कि हमारी आवाम में नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है। हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ वो जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो फेथफुल नहीं है। तो इस वजह से हम पीछे रह गए और हमें अपने नेबर से सीखना चाहिए कि कैसे हमें इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बावजूद भी कोई भी इस्लामिक कंट्री आज पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड नहीं करी, लेकिन इंडिया के साथ करी। आप देखें कि जितनी भी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ और उनके बड़े लीडर्स हैं, आज वो इंडिया के साथ G20 में खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान, हम कहते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बावजूद भी कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, हम आइसोलेट हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आजकल के दौर के अंदर हम भी तो एक दूसरे की इज़्ज़त तभी करते हैं जिसके पास पैसा है।
तो अब क्रिकेट बोर्ड की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान को अब इंडिया वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अमीर बोर्ड हैं। इसी तरह ही कई जो है ना वो ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं उनके पास भी इसलिए उनके साथ उनके टर्म्स एंड रिलेशन अच्छे हैं कि उनके पास पैसा है। नो डाउट इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी एक दूसरे की इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन जिसके पास पैसा है तो पैसे को हमने मेयार बना दिया हुआ है। तो रही बात इस्लामिक कंट्रीज़ की, बजाय इसके कि कोई एक इस्लामिक कंट्री लाइक टर्की या सऊदी अरब जो है वो इन सब का बाप बने और सबको इकट्ठा करे, एक ब्लॉक हमें बनाना चाहिए इस्लामिक। सर ओआईसी का ब्लॉक है तो सही, लेकिन उस तरह फंक्शन जो है ना फंक्शन में नहीं है जिस तरह होना चाहिए, और बाकी कंट्रीज़ को एक मैसेज जाना चाहिए उससे कि इनका ओआईसी बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहा है और ये एक पेज पे है। वैसे तो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को पहले तो एक पेज पे खुद होना चाहिए, अगर वो एक पेज पे नहीं है तो डेफिनेटली इस तरह के जो है वो इधर उधर के कंट्रीज़ जो मुस्लिम नहीं है वो आपस के अंदर ब्लॉक बना लेंगे। और इसमें हम जैसे G20 की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिया के पास इस टाइम काफ़ी मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। तो बजाय इसके कि हम उनके साथ मैच करके एक ब्लॉक बनाएं, हमें आपस में एक ब्लॉक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें तमाम कंट्रीज़ सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हों और उनको फंक्शनल बॉडी के तौर पर लेके चले और वो पूरे खित्ते में मुसलमानों के लिए काम करें। सर हमने हमेशा ये कहा कि इंडिया की जो सरकार है या इंडिया जो है वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन आप आज देखें कि मतलब इंडोनेशिया जैसा जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है वो भी आज इंडिया के अंदर मौजूद है। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारा प्रेफरेंस है और क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम किसी की तरफ बायस्ड होते हैं वो पैसा है, वो पावर है। सर पैसा नहीं है, इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो उसकी रीज़न है टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म बनाने वाली फैक्ट्री है। ये इंडिया के अल्फाज हैं हमारे लिए। वो हमें कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी तब तक अच्छे तरीके से पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। अप टू सम एक्सटेंड ये बात ठीक भी है क्योंकि हमने जब अफ़गानियों को अपने यहाँ जो है वो पनाह दी, उन्हीं में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारे मुल्क में फसादात करते रहे और इन चीज़ों की वजह बने। नो डाउट ज़रबे अज़्ज़ ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हमने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया और अब हम इस स्टेट में हैं कि हम किसी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस को, किसी बड़े इवेंट को होस्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली। और पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद की आवाज़ें आती थी पहले पाकिस्तान से, नो डाउट वैसे भी जैसे श्रीलंका टीम पर हमला हुआ, इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के अंदर जो प्लस माइनस हो रहे होते हैं इंडिया का किरदार होता है। लेकिन अब हमारी ये एजेंसीज इतनी ज़्यादा टफ हो गई हैं कि वो जो बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यानी एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं उनको अपने अंदर इंटरफेयर नहीं होने देते। नो डाउट कि अब हमने इसको रिकवर कर लिया और हम अब इस स्टेट में हैं कि हमें सिर्फ एक ऐसा हुक्मरान, ऐसा लीडर चाहिए जो हमें डायरेक्शन दे और हम हर चीज़ को जो है ना वो गुजर सकते हैं और हम तरक्की की राह पर जा सकते हैं जिस तरह इंडिया गया है। इंडिया के पीछे भी यही राज है कि उनके पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो लॉन्ग टर्म चला है। यहाँ पे तो हम 3 साल के बाद लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते। इमरान खान को भी उतार दिया, बड़ी उम्मीदें थी उससे भी और वो कर रहा था डिलीवर, लेकिन उसको करने नहीं दिया गया। आपने बात की कि दहशतगर्दी के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया मुलव्विस है। हम अपने मुल्क में होने वाली हर चीज़ का मलबा इंडिया पर क्यों डाल देते हैं? इंडिया में कुछ होता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान पर डाल दिया है। तो ये कब तक ब्लेम गेम चलती रहेगी? हालांकि बहुत दफ़ा हमारे आला हुक्काम ने खुद इन चीज़ों में अफ़गानिस्तान का नाम लिया है कि ये भाई अफ़गानिस्तान ने करवाया है, फिर इंडिया कहाँ से आ जाता है? इंडिया का देखें, हमारा एक साथ आज़ाद हुआ और जिस तरह हुए जो है ना उनकी हमारे साथ प्लस माइनस स्टार्ट से ही चलता आ रहा है कश्मीर के मसले पर। तो हमारे यहाँ कुछ भी प्लस माइनस होता है तो हम इस वजह से इंडिया का नाम लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अप टू सम एक्सटेंड इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर वो अफ़गानियों के थ्रू भी कर रहा होता है तो उनको बैक कर रहा होता है इंडिया। इस टाइम भी अगर आप एग्जांपल ले लें जो जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के पुलवामा अटैक की वजह से मामला ख़राब हुए, तो नो डाउट उसके ऊपर एक शफाफ जो है ना वो तहकीकात भी हुई जिसमें पता चला कि वो सब इंडिया का अपना किया धरा था, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। तो ये मानना पड़ेगा हमें अप टू सम एक्सटेंड। अब इस चीज़ को हम कह सकते हैं निग्लेजिबल कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन मादी के अंदर इंडिया हमारे प्लस माइनस के अंदर इन्वॉल्व रहा है। चलें मान लेते हैं अगर इंडिया इन्वॉल्व रहा है तो ये जो ओआईसी के मेंबर्स हैं इनका झुकाव फिर पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं है? ये इंडिया के साथ आज क्यों खड़े हैं? इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ देखें किस तरह इंडिया के साथ इनकी डील्स और प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। तो चलें इंडिया को एक तरफ रखें, मुझे बताएं कि ओआईसी के जो मेंबर हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो आज इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट क्यों कर दिया? हम तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो एज ए इस्लामिक कंट्री उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं, हमें उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। इस्लाम के नाम पर हम बने तो थे लेकिन हमारे अंदर इस्लाम बाकी ना रहा ना।
हमने उन चीज़ों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया जो हमारे दीन से दूरी है। सबसे पहले तो हमें दीन से दूरी को ख़त्म करना पड़ेगा और हमारे दीन के अंदर तरक्की के, माशरे को लेके चलने के सारे राज मौजूद हैं। और हमारे सोसाइटी के अंदर ये जब तक हम अपने दीन से दूर हैं, और डेफिनेटली जब आवाम ही दीन से दूर है तो हमें ऐसे हुक्मरान मिलते रहेंगे जो जिनकी प्रेफरेंस कुछ और होंगी, दीन नहीं होगा। तो जब कोई हम में से दीन का नाम लेता है, हम उसके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मौलवी इसमें आना नहीं चाहिए। मैं इस हक़ पे नहीं हूँ कि सिर्फ मौलवी उसमें आ जाए, लेकिन हम एक गैर मौलवी शख्स जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और जो लगता नहीं है कि वो सोम सलात का पाबंद होगा, लेकिन उसको भी चाहिए एज अ मुस्लिम कि वो मुसलमान होने के एंगल से सोचे। जब तक पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने को तो है, लेकिन जब तक इंटरनल अफेयर्स के अंदर हम पक्के इस्लामिक कंट्री नहीं बनेंगे, तब तक हमारे बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ का हम पर झुकाव नहीं होगा। इसीलिए OIC बनी तो है, लेकिन उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। और लेट्स सी कि अब जो इन्होंने ये इंडिया का, हमारी नेबरिंग कंट्री के अंदर जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में क्या माजी के अंदर चल के पता चलेगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी सोसाइटी के अंदर। जैसे उन्होंने मून पर लैंडिंग कर ली, अब जापान भी मून पर लैंडिंग कर रहा है, तो हमारे तो इंटरनल अफेयर्स ही, महंगाई वगैरह, लोड शेडिंग वगैरह हल नहीं हो रहे। तो हमने जब तक हम अपने दीन के ऊपर अपने मुल्क को नहीं लेके आएंगे, तब तक इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा। सर आपका नाम? फारूक अहमद। क्या करते हैं? टीचिंग करता हूँ। टीचिंग कर रहे हैं, कितने अरसे से? तकरीबन 15-20 साल तो हो गए। सर आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में 2 दिन से G20 का इजलास जारी था। उन्होंने बड़े शानदार तरीके से G20 अपने मुल्क में करवाया। हालांकि इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया था और बड़ी कामयाबी के साथ उनका G20 का इवेंट जो है वो 2 दिन चला। क्या कहेंगे आपकी नज़र में, क्या ये एक कामयाब G20 का इजलास था उनका? इस बात पर जो आपने सवाल किया, इस पर इज़हार ख्याल करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये सवाल करना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है? नहीं। तो ये नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का वहाँ होना क्या मायने रखता है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का वहाँ होना या ना होना और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे मुल्क के लिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान का वहाँ होना तो उसी सूरत में बनता है जब पाकिस्तान उसका मेंबर हो। जब वो नहीं है तो फिर पाकिस्तान वहाँ जाके क्या कर सकता है? रही ये बात कि पाकिस्तान को वहाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान का अपनी इकॉनमी की वजह से, पाकिस्तान के जो हालात हैं उस वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ इतना बेहतर नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े हैं उनको मिल बैठ के ये कोशिश करनी है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए और पूरी दुनिया के साथ वो अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि भारत कर रहा है, इनको भी ऐसी ही कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने जो कुछ किया है उसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है हम सब के सामने, और उसके नताइज भी पूरी कौम जो है बर्दाश्त कर रही है। ना कि मुल्की लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो एक इमेज है वो उतना बेहतर नहीं है जितना भारत का है। सर आपको पता है इस वक्त बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर भारत में मौजूद हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और इंडोनेशिया जैसे बड़े ममालिक मौजूद हैं जो कि बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इसलिए वहाँ पर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी लिहाज से वीक है। पाकिस्तान इसलिए वहाँ पर नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे सरों पर, हमारे माथों पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया है, इसलिए आज पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ है। आप देखें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर आज इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं। अगर कोई एक कंट्री, एक इस्लामिक कंट्री आइसोलेट है तो वो पाकिस्तान है। ये बात तो हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको मिल के बैठ के सोचनी चाहिए कि हमारा मुल्क आज जिस वजह से तन्हाई का शिकार है उसकी वजूहात क्या हैं, और उनकी वजूहात को देखकर ये भी अपनी ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो भी पूरी दुनिया के साथ मिल के आगे बढ़े और चले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कुछ पिछले 10-15 साल में हमारे मुल्क के साथ, चाहे वो दहशतगर्दी का जो है अलमिया हो, चाहे वो मुआशी पॉलिसियाँ हमारी जो हैं वो हों, और हमारे मुल्क के हुक्मरानों का अपने मुल्क के साथ मुखलिस ना होना, और इनकी पॉलिसियों ने इस मुल्क का ये हाल कर दिया। और आवाम की ये हालत हो चुकी है कि आवाम जो है वो बेचारे महंगाई के हाथों और इन चीज़ों के हाथों पिस रहे हैं। वजह यही है कि जब तक मुल्क की पॉलिसियाँ मुल्क की आवाम के मफाद में नहीं होंगी और मुल्क के मफाद में नहीं होंगी, तब तक हमारा इमेज भी बेहतर नहीं होगा और हमारा पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना जो है वो भी हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। उसमें मुआशी जो हमारा अलमिया है ये बहुत बड़ी एक वजह है, क्योंकि आज की दुनिया
जो है वो इकनॉमिक की दुनिया, इकनॉमिकली जो लोग फिट हैं और जो चाहे वो आम आदमी हो चाहे मुल्क की सूरत में हो, तो जो उसके साथ जो उसका इमेज अपने माशरे के अंदर होता है वो एक आम आदमी जो बेचारा पिसा हुआ आदमी है उसका नहीं होता। तो इस सर फिर हम ये बात तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, या इंडिया जो है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल नहीं कर पा रहे। ये चीज़ आज साफ साफ क्लियर हो गई है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आज इंडिया के साथ खड़ी हैं, इंडिया के मुल्क में, भारत में, हमारे हमसाए मुल्क में बैठी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर ये बात जो हम कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, आज ये बात क्लियर हो गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें असल में लगती इसलिए है ये सारी चीज़ें, हमें लगता है कि हमारे साथ शायद दुनिया का हर फर्द जो है, हर मुल्क जो है हमारे ख़िलाफ़ है। मेरा ख्याल है कि हम खुद सबसे बढ़ के अपने मुखालिफ हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारी कौल व फ़ेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। हम जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते, और उस वजह से हमारा ये इमेज बन गया हुआ है पाकिस्तान का कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें हर मामले में पीछे रखा जाता है। तो इसकी वजह नरेंद्र मोदी का मुसलमान मुखालिफ होना किसी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली इसको ऐसा जो है वो पैम्पर करके रखा हुआ चीज़ों को, वो ज़ाहिर नहीं होती। और पाकिस्तान की हर पॉलिसी जो है वो ऐसे लगता है जैसे ये मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है, और ये इमेज पाकिस्तान का बनाया गया है। उसमें कमज़ोरी हम एज ए कौम, एज ए नेशन हमारी कमज़ोरी है, और हमारे मुल्क के हुक्मरानों की कमज़ोरी है, जिस वजह से आज हम इस हालत को पहुँचे हुए हैं। अगर हमारे कौल व फ़ेल के अंदर तज़ाद ना हो एज ए नेशन और एज ए मुल्क की जो हमारी लीडरशिप है उसमें, तो मुल्क की हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और मुल्क के लिए जो बेहतरीन लोग हैं काम करने वाले, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए वो भी लोग चले गए हैं। सर कोई एक इस्लामिक कंट्री बता दें जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है, या पाकिस्तान के इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दे रही है। हम OIC के मेंबर हैं, लेकिन उसमें भी हमारी कोई वर्थ नहीं है। OIC के मेंबर होने के बावजूद भी हमारे साथ कितनी नेशंस खड़ी हैं, आप मुझे किसी एक का नाम बता दें। आज इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, 20 बड़ी इकॉनमीज़, बल्कि 20 ने 21 हो गई हैं, एक और ऐड ऑन हो गई है इंडिया की वजह से। तो आज 21 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं, सर जोड़ के फ्यूचर्स पे बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। इंडियन को 10 लाख जो है वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं, वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो रही हैं, जॉइंट रेलवे ट्रैक्स पर बात हो रही है, मतलब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट पर बात हो रही है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम एक एशिया कप होस्ट कर रहे हैं, वो भी हम सही से होस्ट नहीं कर पा रहे। 9 मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, 4 पाकिस्तान में हो रहे हैं, और आप मैचेस का हाल देख लें, सारे मैचेस बारिश की नज़र है, और आवाम में जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो हमने इसकी प्रमोशन की है, वो भी आपके सामने है। हम तो मतलब होस्ट करके भी ऐसा लग रहा है कि हम होस्ट नहीं कर रहे। मैम ये 100 बातों की एक ही बात है। अगर आपकी गली मोहल्ले के अंदर भी कोई आदमी अगर उसके फाइनेंशियली मामलात अच्छे जा रहे हैं तो लोग उसकी तरफ झुकना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि गरीब आदमी की तरफ लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम मोहल्ले के अंदर अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो 2-3 लोगों से कर्जा मांग ले तो लोग हर दूसरा बंदा उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। सर तो हम तो ये तो 77 सालों से कर रहे हैं ना, मुझे बताएं क्या 77 सालों से पाकिस्तान को जब से बने हुए ये टाइम हुआ है, क्या हम 77 सालों से ये नहीं गुजरे कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है? 77 सालों में कितने मुल्क हमसे टूट कर अलग हुए, और उनकी मौशियत देख लें, उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, आज पाकिस्तानी रुपये से कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश की एग्जाम्पल, अफ़गानिस्तान की एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। सर आप अपने मुल्क के जितने लीडर हैं जो पहले यहाँ पे हुक्मरान रह चुके हैं, अब उन सब को एक तरफ कर लें और पाकिस्तान की सारी आवाम को एक तरफ कर लें। उनकी पाकिस्तान की पूरी आवाम की जो दौलत है उनको एक साइड पे कर लें, और ये चंद लोग जो पाकिस्तान पे हुक्मरान रहे हैं उनको अलग कर लें। आज उनके क्या हालात हैं और उन्होंने हमारे क्या हालात कर दिए हुए हैं इस कौम के। ये सारी वजूहात उस वजह से है जिस मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून कोई नहीं है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून की, कोई किसी को पूछने वाला, आवाम अपनी मर्जी कर रही है, हुक्मरान अपने काम में लगे। उन्होंने मुल्क को जितना खा सकते थे उन्होंने खा कर ये खोखला कर दिया, उसका हाल ये कर दिया। तो ऐसा बंदा जो खोखला हो माशी लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, हर लिहाज से, तो कौन उसके साथ खड़ा होगा, कौन उसकी बात मानेगा? वो तो अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हर किसी को लगता है कि यार कुछ मांगना ले वो साइड पे हो जाता है। तो दुनिया की पॉलिसी भी ऐसे ही चलती है कि जो लोग
जो लोग आपस में कारोबार कर रहे हैं, मुल्क जिनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, वो आपस के अंदर लिंक कर रहे हैं। तो एक बंदा जिसके ऊपर कर्ज इतना है बेचारा, वो कर्ज उतारेगा या वो अपने मुल्क की माशी। आप इस मुल्क के हुक्मरानों को मिल के बैठने के अलावा जो बड़े लोग हैं इनको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा मुल्क, उसका 70 साल से यही हाल है, तो क्या हम कब बदलेंगे इस मुल्क को कब बदलेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।